अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ीक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हमारी ये पहली स्ट्रीम है और जिसमें थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम भी हुआ। नेक्स्ट टाइम हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह और स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, वो आप देख लें। और वो क्या हो सकता है, पहली चीज़ ये है कि जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें हम एक टैब को कवर करेंगे। टैब क्या होता है, ये अभी मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो टैब के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे, छोटे-छोटे टॉपिक्स होंगे। उनको मैं ना चैप्टर्स में चेंज कर दूँगा, ठीक है? चैप्टर्स क्या होते हैं कि यूट्यूब की तरफ से एक सहूलत है कि पूरी वीडियो के हम छोटे-छोटे हिस्से कर सकते हैं और देखने वाला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने एक मखसूस पार्ट को क्लिक करके वहाँ जंप कर सकता है और उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है? तो वीडियो जब ये स्ट्रीम खत्म होगी अपलोड होने के बाद मैं इसको चैप्टर्स में चेंज कर दूँगा और दूसरा ये है कि इसी चैनल पर ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कोरल ड्रा की प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप का माइंड हो, आप उसमें से कुछ रहनुमाई लेना चाहें, क्योंकि वो वीडियोज़ मैंने पहले बनाई थी और मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिस फ्लुएंसी के साथ मैं अब बात कर रहा हूँ, ऐसे उसके अंदर शायद ना हो, थोड़ा-सा लेज़ी हो और स्लो उसमें हो, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है और दूसरी ये है कि मैंने जो है ना इसकी वो डिटेल की तरफ नहीं जाना। मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिकल काम करवाना है, मैंने थ्योरी की तरफ नहीं चलना। थ्योरेटिकल में टाइम बहुत लग जाता है और जस्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले आपके सामने जो ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसकी होम स्क्रीन है। यहाँ पर आपको बेसिक 3 मेन चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पर देखें जहाँ मेरा माउस है, अगर माउस आइडेंटिफ़ाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें होम लिखा आ रहा है, ठीक है? ये इसका होम पेज है। मोस्टली जब हम ओपन कर रहे होते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने होती है। इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लें। हमें चूँकि एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो यहाँ ब्लैंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो हमें नया डॉक्यूमेंट मिल जाता है और ये साथ ही कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ये जो आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं, मोर के ऊपर क्लिक करें और आ जाएँगे। तो टेम्पलेट का यूँ कह लें कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने एक सीवी तैयार करनी है और सीवी का एक टेम्पलेट होगा, वो नमूने के तौर पे उसको आप एडिट कर सकेंगे, चूँकि मैं आपको टूल्स यहाँ पर सिखाऊँगा। बेसिक आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये हमारी क्लास का मकसद है कि ये बेसिक जो लर्नर्स हैं उनके लिए मैं ये करवाऊँ और टूल्स के ऊपर आपकी जब गिरफ्त होगी ना, तो मोबाइल के ऊपर बहुत सारे लोग यूज़ करना चाहेंगे। तो चीज़ यही है, टूल्स यही होती हैं, लेकिन वहाँ उनका जो है ना इंटरफ़ेस कुछ और होता है। अगर आपको टूल्स की समझ आ जाए कि किस टूल को किस मकसद के लिए यूज़ करना है, तो आप उसको ईज़िली यूज़ कर पाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं बाद में कोई एक दिन रख के आपको मोबाइल के ऊपर भी गाइड कर दूँगा, जब हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, ये न्यू न्यू की कमांड से मुराद यही है कि हमें कोई नया डॉक्यूमेंट लेना है। एक तो हमने ओपन कर लिया जब अपना हमने प्रोग्राम चलाया है, तो दोबारा हमें अगर एक नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ से हम ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट लेंगे कि या इसके ऊपर हम कुछ तैयार कर सकें और नीचे अगर आप स्क्रीन पे देखें, तो ये आपको कुछ टेम्पलेट्स मज़ीद यहाँ भी दिखाई देते हैं और ओपन की जो ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अब देखिए ये इंटरफ़ेस चेंज हो चुका है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा ये जो हाईलाइट हो रहे हैं अगर आपको नज़र आ रहे हों, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर रिसेंटली मैं वर्क कर चुका हूँ और मेरे कंप्यूटर में ये सेव हैं, ठीक है? अगर यहाँ नहीं है और स्टोरेज में से मुझे सर्च करना है, तो यहाँ ब्राउज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये भी मैं आपको डिटेल में चल के जब फाइल में समझाऊँगा तो ये चीज़ें करवाऊँगा। अभी हम वापस चलते हैं और अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से लेंगे। सॉरी ये मैंने एक पहले ओपन कर रखा था, वो ओपन हो गया है, तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए हमने क्या करना है ये फाइल के ऊपर जाना है, ठीक है? तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैंने क्लिक करना है ये होम और ये ब्लैंक, यहाँ जैसे क्लिक करूँगा देखिएगा एक खाली डॉक्यूमेंट मिल गया है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इस स्क्रीन का कराऊँगा और फिर हम अपने टूल्स को समझेंगे। यहाँ आपको सबसे टॉप पे ये नज़र आ रहे हैं जैसा कि लिखा है फाइल, ये फाइल पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल मेन्यू आ गया, वापस जाता हूँ। जो पुराने वर्ज़न है अच्छा साथ ही एक बात और बता दूँ, आप चाहे कोई लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं या आपके पास कोई पुराना वर्ज़न मौजूद है, आपने उस बात से परेशान नहीं होना। इसके अंदर मोस्टली जो टूल्स हैं ना, वो सब एक जैसी ही होती हैं, ठीक है? और सबके अंदर टूल्स एक जैसी ही होती हैं और आपने बस क्या करना है, उन टूल्स को यूज़ करना सीखना है।
ये कुछ इश्यू आ रहा है, अगर आपके पास भी है तो मैं देखता हूँ क्या मसला है। ये कोई प्रॉब्लम था छोटा-सा, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिएगा, माज़रत। मैं इसे सॉल्व करके दोबारा शुरू करता हूँ कि क्या मसला है यहाँ पे, ठीक है? मैं अभी दोबारा इसको करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, माज़रत। और स्क्रीन जो है ना वो मैंने शेयर कोई और कर रखी थी और मैं बात कहीं और कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट लाइव होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, तो काइंडली देखते हैं। जी, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ, और जहाँ से मैंने ब्रेक किया वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। और माज़रत, पहला दिन है, थोड़ी गलतियाँ होंगी मेरे से, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने स्ट्रीम को हम सही रखेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हों, ठीक है? थोड़ा-सा प्लीज़ वेट करें आप। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। असल में मुझे बस डाउट था कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ? अभी हम चलते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा था। स्क्रीन में ये है कि ये ऊपर आपको टैब नज़र आ रहे हैं, जैसा कि फाइल मेन्यू है, होम है, इंसर्ट, ड्रा, ये तमाम जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। इनका नाम टैब है, याद रखना है। और ये जो नीचे आपको बाकी हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इसके रिबन्स हैं। रिबन्स क्या है कि जब हम किसी एक टैब को क्लिक करते हैं ना, तो उस टैब के अंदर जितने भी आपको वो ग्रुप और टूल्स नज़र आते हैं, वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है? जैसा कि होम के अंदर है, ये आपको पहला ग्रुप नज़र आ रहा है, इसका नाम है क्लिपबोर्ड, और ये एक छोटी-सी लाइन लगी है, ये पहला ग्रुप है। इसके बाद आगे आप चलें तो ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, और ये फ़ॉन्ट के अंदर नीचे बाकी फ़ॉन्ट की टूल्स मौजूद हैं। और ये पैराग्राफ, पैराग्राफ की आपको ये पूरी के पूरे के ग्रुप के अंदर टूल्स मिल जाती हैं। इसी तरीके से जो बाकी टैब्स हैं, उनको भी आप क्लिक करेंगे, तो रिबन्स के ऊपर आपके ग्रुप भी चेंज हो जाते हैं, और जो यहाँ पर टूल्स मौजूद हैं, वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है? तो ये वो सारे 2 चीज़ें हैं। ऊपर हो गए आपके टैब्स, नीचे आ गए रिबन्स। और अगर इसके ऊपर देखें, ये फाइल मेन्यू आपको तीसरे नंबर पे मिलता है। ये चूँकि इनसे अलग है, फाइल मेन्यू के अंदर काफ़ी और आपको यहाँ पर कमांड्स मिल जाती हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे इनकी जब तरतीब के लिहाज से बारी आएगी। और
सबसे टॉप पे देखें तो आपको यहाँ पर ये एक छोटा-सा एक एरो ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है और इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल्स बार, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या है अगर आप क्लिक करके देखें, ये देखें 4 चेक लगे हुए हैं। रीडू अंडू क्या है ये भी हम देखेंगे, सेव और ऑटोमैटिक सेव। ये जो लेटेस्ट वर्ज़न है ना, इसके अंदर ये ऑटोमैटिक सेव के ऑप्शन मौजूद है 2021 के अंदर। बाकी जो पुराने हैं उसमें सेव की ऑप्शन नहीं होगी और यहाँ पर आपको ये जो बटन है इस पे क्लिक करके खुद ही सेव करना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन था और ये नीचे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ये आगे चल के हम फिर किसी टाइम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक ज़रूर चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, ये नीचे आपको ये छोटा-सा जो नज़र आ रहा है व्यू, ये रीड मोड, ये मूड है कि रहेगा तो ये ऐसा ही लेकिन यहाँ से आप जो है ना इसको चेंज कर सकते हैं। मैं अगर क्लिक करूँ तो आप देखिएगा ये इसका रीड मोड आ गया, ठीक है? रीड मोड और ये साथ नीचे दूसरी ऑप्शन मौजूद है हमारे पास है प्रिंट लेआउट। हमें क्या करना है अगर गलती से कभी कोई यहाँ पर क्लिक हो जाए तो इसको हमने प्रिंट लेआउट के ऊपर ही रखना है। प्रिंट लेआउट हमारी वो लेआउट होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं वो हमें सेम वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि हमने प्रिंट करना होता है और साथ ही ये वेब लेआउट है। लेआउट इसके अलावा 2-3 और भी हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और ये साथ ही आप देखें तो ये प्लस और माइनस के 2 बटन नज़र आ रहे हैं। ये ज़ूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसा कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी ज़ूम कर लेते हैं। अगर आप माइनस पे करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा, ज़ूम इन हो जाएगा या आप इस स्लाइडर को पकड़ के आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, आपको जो लिखा हुआ है वो बड़ा नज़र आएगा हालाँकि उसका एक्चुअल साइज़ वही होगा। अगर गलती से कभी छोटा-बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर अब ये 260 आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा-सा चेक बॉक्स आपके सामने आएगा ये वाला डायलॉग बॉक्स ये आपके सामने आएगा। इसमें आपने क्या करना है कि अपनी मर्ज़ी की कोई आप इसकी वो ज़ूम की पोज़ीशन को सेट कर सकते हैं, क्या चाहिए आपको। तो मैं 100% पे करके इसको ओके करूँगा, 100% पे हो गया। अब ये 100% रहेगा जो कि हमें प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है। और साथ अगर देखें तो ये आपको एक बार नज़र आ रहा है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। आपका जो माउस है, ठीक है? माउस के ऊपर एक व्हील होता है, अगर आप व्हील को घुमाएँ, ऊपर-नीचे घुमाएँ तो ये पेज ऐसे मूव करता है। पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए इसको कहते हैं स्क्रॉलिंग करना, ठीक है? अभी ये वर्टिकल पोज़ीशन में है, लैंडस्केप अगर मोड में हो ये, ठीक है? तो ये पेजेज़ के आपको लेआउट भी बताऊँगा मैं, 2 तरह से हम पेज को यूज़ कर सकते हैं। तो एक नीचे भी एक ना बार बन रहा होता है, उसको पकड़ के हम पेज को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, अगर स्क्रीन आपकी दूसरी हो, छोटी स्क्वायर वाली हो। और यहाँ पर आपके पास ये पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपके लाइन्स कितनी हैं, आपके पास पैराग्राफ कितने हैं, वो सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अब हम वक़्त ज़ाया नहीं करते, एक शॉर्ट सा मैंने आपको स्क्रीन का इंट्रोडक्शन करवा दिया है और अब हम क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे इसके बाकी होम पेज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये इंसर्ट और ड्रॉप बाकी टैब्स के हवाले से वन बाय वन हम बात करेंगे। आज हमने सिर्फ़ होम को डिस्कस करना है। होम में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आ जाती है, वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को हम थोड़ा-सा समझेंगे और उसको समझने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल-राफ़े कंप्यूटर्स। अब ये जो मैंने लिखा है, अब लिखे हुए को मैंने क्या करना है इसको फ़र्ज़ करें कि मुझे यहाँ से इसका कलर चेंज करना है, इसको छोटा या बड़ा करना है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके कहीं और लेके जाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। तो सबसे पहले जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। माउस को किसी एक साइड पे रख के आपने लेफ्ट वाला बटन क्लिक करना है, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इस तरीके से। या फिर आप राइट पे क्लिक करके रखेंगे और लेफ्ट पे ड्रैग करते जाएँगे, तो ये आपकी सिलेक्शन होती जा रही है, ठीक है? सिलेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने इस सारे डॉक्यूमेंट को जो इसकी फ़ाइल होती है ना एमएस वर्ड की, उस फ़ाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। हम हर चीज़ को फ़ाइल के नाम से जानते हैं, लेकिन एमएस वर्ड की जो फ़ाइल है, वो डॉक्यूमेंट है। अब इसका जो डॉक्यूमेंट है, वो 1 पेज का भी हो सकता है और ये 1 से ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। और जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ऊपर सबसे टॉप पे देखें ना लिखा है डॉक्यूमेंट 1। अभी चूँकि हमने इस फ़ाइल को सेव नहीं किया, सेव करना नहीं सीखा, तो ये डॉक्यूमेंट 1 इसका डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है। जब हम फ़ाइल को सेव करेंगे, इसका कोई मखसूस नाम रखेंगे, वो यहाँ पर नाम शो होगा। और ये जो वर्ड लिखा है, ये बेसिकली ऊपर टाइटल बार कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो हो रहा होता है, ठीक है? अब अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और ए को प्रेस कर देना है, तो सारा अभी चूँकि हमारे पास एक ही लाइन है, अगर मैं जस्ट एंटर करके 2-3 लाइनें क्रिएट करता हूँ, ये खाली ब्लैंक लाइनें क्रिएट हो गई हैं। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो देखिए वो सारे का सारा सिलेक्ट हो चुका है। और अगर आपने किसी एक लफ़्ज़ को क्लिक करना है, ये देखिए ये कंप्यूटर्स लिखा है, मुझे इसको सिलेक्शन करना है, तो आप माउस से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक कर दें आप। डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। साथ वाले को डबल क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है? और ये जो पूरी ये लाइन है, ये बेसिकली एक पैराग्राफ था। आप लिखते चले जाएँ, जितनी मर्ज़ी लाइनें बन जाएँ, वो एक ही पैराग्राफ रहेगा।
जब आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद जो चीज़ आपके सामने आएगी वो एक नए पैराग्राफ की शक्ल में आएगी। लाइन तो नई बन ही जाएगी, वो एक नया पैराग्राफ होगा। तो किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए वो जितना भी मर्ज़ी बड़ा हो, आपने 3 दफ़ा क्लिक करना है 1, 2, 3। अब ये देखिए पूरे का पूरा पैराग्राफ चूँकि हमारी एक लाइन का पैराग्राफ था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक है? बड़ा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। ये अगर आप फ़ॉन्ट के अंदर जाकर देखिए, ये देखिए यहाँ पर 11 का डिजिट नज़र आ रहा है। मैं यहाँ छोटा-सा क्लिक करूँ, ये जैसे माउस को स्क्रॉल करूँगा मैं नीचे की तरफ, ये देखिए 72 पॉइंट तक ये हमारे पास जो हमारे जो वर्ड्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है? एमएस वर्ड वर्ड से ज़ाहिर होता है कि ये लफ़्ज़ लिखने के लिए काम आता है। इंट्रोडक्शन मैंने नहीं कराया क्योंकि मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप पूरी की पूरी इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसका साइज़ रख सकते हैं। मैंने 22 पे क्लिक कर दिया और ये साथ ही देखें 2 ए लिखे हुए हैं, लेटर्स ए लिखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अगर मैं छोटे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा और अगर मैं बड़े के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये बड़ा हो जाता है। और इसके अलावा जो ये 26 आपको नज़र आ रहा है, एक दफ़ा आपने क्लिक किया, ये देखें 26 का जो ये फ़ॉन्ट का साइज़ है सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं अपने कीबोर्ड से यहाँ जो भी वैल्यू डालूँगा, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ। 100 चूँकि वैसे तो 72 तक हम जा रहे थे, 100 डाल के मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर के बटन को प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें ये सारा बड़ा हो गया। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना तो आप इसे छोटा कर सकते हैं और ना ही आप इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे इसको छोटा करना है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से इसको वापस जाके छोटा कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है जो मैंने आखिरी काम किया है वो क्या किया है कि इसकी जो 22 का साइज़ था उसको मैंने डायरेक्ट 100 पे किया है। अब आखिरी जो मैंने काम किया था उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे पहले था वैसे हो जाए। आखिरी एक्शन को वापस जाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अनडू। अनडू की टूल आपके पास ऊपर मौजूद है। ये देखिएगा, ये मैं ऊपर माउस को लेके गया हूँ। ये जो एरो जिसका मुँह लेफ्ट साइड पर बना हुआ है, अनडू। और अगर आप इस जो मैंने आपको बताया था क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर देखें, ये रीडू और अनडू के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? अब क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ टूल्स मौजूद हैं और ये वो टूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट टूल्स जिनको हम बार-बार यूज़ करेंगे और ये मुख्तलिफ किसी भी टैब या किसी भी ग्रुप के अंदर से ये चीज़ हो सकती है और आप इनमें बाद में सीख के इसके अंदर इज़ाफ़ा कर सकते हैं। ये तो चंद लिमिटेड से यहाँ पर आपको टूल्स दिए हुए हैं। आप मज़ीद सेटिंग में जाके इसको ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो मैं अनडू करने के लिए अपने कीबोर्ड से दबाऊँगा कंट्रोल और ज़ी का बटन, यानी कि ज़ेड भी जिसे बोलते हैं। कंट्रोल की को दबा के रखें और ज़ी को दबा दें, तो ये देखें हम वापस चले गए जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है? और अगर आप इसको नहीं यार मेरे से गलती हो गई, मुझे तो वही रखना था। कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे अनडू नहीं करना था, जो मैंने किया था मुझे तो वही हालत में चाहिए था, तो कंट्रोल वाई या यहाँ आप टॉप पे देखें, ये जिसका एरो का मुँह राइट साइड की तरफ जा रहा है, कंट्रोल और वाई या यहाँ पे क्लिक कर दें। कंट्रोल के साथ आपने जैसे वाई को क्लिक किया, ये देखें आपके पास वापस आ गया। अपने आखिरी एक्शन को ख़त्म करने के लिए अनडू कहते हैं, इसके लिए कंट्रोल ज़ी की कमांड यूज़ होनी है और उसको वापस लाने के लिए रीडू यानी कि दोबारा फिर मैं अमल दोहराना चाहता हूँ, तो कंट्रोल वाई ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसका कलर कोई वगैरह करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं अल के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखिए नीचे यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं, ठीक है? अब मैंने अगर यहाँ पे कलर करना है कोई, तो यहाँ देखिए बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं, मैं यहाँ से रेड पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए रेड हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, राफ़े का कलर मैंने कोई और करना है, तो ये जो ए जिसके ऊपर रंग हुआ पड़ा है, कोई भी रंग हो सकता है जो आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया होगा, तो कलर की सिलेक्शन आपने यहाँ से करनी है। कलर की काफ़ी सारी ऑप्शंस है, वो हम बाद में भी देखेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए भी मुझे इसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। जितने हिस्सा को मैं चेंज करना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट करूँगा और ये जहाँ से मैंने साइज़ चेंज किया था, यहाँ साथ ही देखें ये लिखा है कैलिबरी। कैलिबरी इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है। अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ इस पे एरो पे क्लिक करता हूँ, छोटा-सा एरो बना हुआ है। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें टाइम रोमन्स और ये कैलिबरी तो है ही यहाँ पर और ये देखें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं। तो जिस तरह का फ़ॉन्ट आपने रखना हो, आप ऐसा करें माउस से स्क्रॉल भी कर सकते हैं
और सिर्फ यहाँ माउस ला के छोड़ दें और कीबोर्ड के ऊपर जो आपके एरो कीज बनी हुई है, जिनके ऊपर एरो का निशान बना है, तो नीचे की जानिब जिसका मुंह है ना डाउन एरो की, उसको आप क्लिक करते जाएं, आप नीचे की तरफ चलते जाएंगे और इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट आ जाएंगे। हर कंप्यूटर के अंदर ये चेंज हो सकते हैं आपके प्रोग्राम के लिहाज से जो स्टाइल्स हैं, और या फिर अगर आपने कंप्यूटर में कोई की ये जो स्टाइल हैं इनके फॉन्ट अगर आपने इंस्टॉल कर रखे हैं तो उसके लिहाज से आपके ये चेंज हो सकते हैं। तो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आपने उसके ऊपर जाकर एंटर प्रेस कर देना है या माउस से क्लिक कर देना है, तो वो आपका सिलेक्टेड फॉन्ट बन जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इस फॉन्ट को प्रायर मैंने क्लिक कर दिया, एंटर करता तो भी ये कुछ होना था। साइज़ को मैं थोड़ा-सा यहाँ से मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन करने की, डू अनडू करने की और साइज़ को छोटा या बड़ा करने की। आप यहाँ से छोटा-बड़ा कर सकते थे, यहाँ से स्टाइल को चेंज किया, यहाँ से हमने कलर को चेंज किया। अभी हम फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? अब क्या है कि इसके अंदर बाकी चीज़ों को भी हम देखते हैं, लेकिन साथ ही मेरे ज़हन में एक चीज़ और आ गई है और वो क्या है कि जो हम साइज़ को छोटा-बड़ा कर रहे थे ना, कंट्रोल के साथ आपके कीबोर्ड के ऊपर 2 और सिंबल्स होंगे। अगर आप देखें, जो सबसे टॉप वाली अल्फ़ाबेट वाली लाइन है, जहाँ पर QWER इस तरह एंड में P लिखा है, P के साथ 2 ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। आप कीबोर्ड पे देखेंगे आपको नज़र आ जाएँगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स में से कंट्रोल की को दबा के रखना आपने। देखें, पहली बात मैंने सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन करने के बाद अभी मैं ना सिर्फ़ R को बड़ा करता हूँ। R को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल की को मैंने दबा के रखना है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, राइट वाले को मैं प्रेस करूँगा बार-बार। राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ से भी ये बड़ा हो रहा है। आप इस तरीके से किसी भी एक लेटर को सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से डायरेक्ट आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से आप इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस तरह मैं सी को भी बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल को दबाना है और स्क्वायर ब्रैकेट को आपने बार-बार जो राइट साइड वाली स्क्वायर ब्रैकेट है, उसे आप बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और मिल जाती हैं। जहाँ से हमने छोटा-बड़ा किया था आपके फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है एक ए बड़ा है, एक छोटा है, ये है चेंज केस। चेंज केस के अंदर अगर आप क्लिक करें तो नीचे आपको चीज़ें मिल जाएँगी। सेंटेंस केस, आम तौर पर हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसका क्या होता है, पहला लेटर बड़ा होता है और बाकी लेटर छोटे होते हैं। तो ये सेंटेंस केस है, बाद में इसमें फुल स्टॉप लगा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे लेटर छोटे हो जाएँ, सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो सारा छोटा हो जाएगा। इनकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, वो बाद में आपको मिल जाएँगी। अभी मैं सिर्फ़ आपको टूल्स का तारुफ़ करवा रहा हूँ। अपर केस में आप क्या करेंगे, सारे लेटर्स को बड़ा करेंगे। कैपिटलाइज़ ईच वर्ड के अंदर क्या है कि आपने जैसे मैंने किया है, ए बड़ा है, आर बड़ा है, सी बड़ा है, पहले-पहले लेटर को बड़ा करना है तो इस तरीके से आप करेंगे और टॉगल के अंदर इसका रिवर्स हो जाएगा कि पहला लेटर छोटा और बाकी सारे बड़े हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप सिलेक्शन करके देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेंज केस में जाने के बाद मैं टॉगल कर देता हूँ, तो देखिए पहला लेटर छोटा है और बाकी सारे बड़े हैं। और अगर आप बाकी इसको अप्लाई करके देखें तो आप ये भी देख सकते हैं ये लोअर केस हो जाता है और यहाँ से ये कैपिटलाइज़ ईच वर्ड जैसे था वैसे ही हो जाता है। और ये हमारा फ़ॉन्ट के अंदर नीचे कुछ और चीज़ें हैं, बोल्ड है, ये बी फॉर बोल्ड है, कंट्रोल बी, ऊपर देखें माउस लेके आया हूँ तो शॉर्ट की सामने आ जाती है कंट्रोल बी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा-सा बोल्ड हो गया और ये इटैलिक थोड़ा तिरछा करने के लिए इटैलिक, देखें आपके फ़ॉन्ट तिरछे हो रहे हैं। एक दफ़ा क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे खत्म हो जाएगा। या शॉर्ट की आप प्रेस करेंगे, एक दफ़ा प्रेस करने से अप्लाई होगा, दोबारा खत्म। नीचे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ अपने इस तहरीर के, तो यहाँ यू के ऊपर कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है, मैंने क्लिक किया तो ये देखिए नीचे लाइन लग गई, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन के नीचे काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं, आपको किस किस्म की अंडरलाइन चाहिए और ये अंडरलाइन का कलर भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको अंडरलाइन का कलर कैसा चाहिए और मोर अंडरलाइन्स यहाँ पर काफ़ी और भी आपको अंडरलाइन्स मिल जाती हैं। अगर आप उनको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखें आपको मोर की ऑप्शन यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है? ये जो मैंने अंडरलाइन किया था, मैं कंट्रोल ज़ी प्रेस करके कीबोर्ड से कंट्रोल और ज़ेड को प्रेस करूँगा तो वो अंडू हो जाएगा। अब ये साथ में देखें आपको ये स्ट्रोक के जो मेरे पास सिलेक्टेड आपका तहरीर जो आपने सिलेक्ट कर रखी है, सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो स्ट्राइक थ्रू, ठीक है? तो ये देखें दरमियान में एक लाइन लगी है, मैं इसे दोबारा क्लिक करके ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर जो अगली नेक्स्ट हमारे पास कमांड मौजूद है, वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि जैसे ये आपने ये देखा है एच के नीचे 2 छोटा लिखा हुआ है। अगर मुझे कोई और चीज़ लिखनी है, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर H2O लिख देता हूँ। कैपिटल में लिखता हूँ H2O, सॉरी ये नीचे चला गया, H2 और शिफ्ट दबा के O। अब ये देखिए मैं 2 को छोटा करना चाह रहा हूँ, ये जो 2 है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करना है और इसकी शॉर्ट की भी है, कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है, कंट्रोल की प्लस जो आपके कीबोर्ड के ऊपर वो प्लस का सिंबल है और साथ ही इक्वल का सिंबल भी बना हुआ है।
कंट्रोल की को दबाना है और उसको दबाना है तो ये हो जाएगा, ये देखें। अब मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ, कंट्रोल और प्लस वाला सिंबल उसको दबाऊंगा तो ये देखें ऐसे। एक दफ़ा आप इसको सब्सक्रिप्ट कर रहे हैं, दोबारा आप इसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इसकी पावर लिखनी है, 2 को ऊपर लाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें साथ वाली कमांड है सुपरस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करूँगा तो देखें 2 ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आपने मैथ में देखा होगा, मैथमेटिकल फ़ार्मूलाज़ होते हैं, a की पावर 2 और फिर आगे b की पावर प्लस b की पावर 2, ये मैंने लिख दिया, जमा 2ab। इस तरीके से मैथ में होता है। तो अब ये 2 को मुझे ऊपर लाना है, सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा यहाँ से, ठीक है? और इसकी शॉर्ट की जो है ना वो ये है, जैसे मैंने पहले कहा था, कंट्रोल के साथ प्लस को तो दबाना है, लेकिन शिफ्ट को भी दबा दें आप। कंट्रोल, शिफ्ट और वो प्लस वाला सिंबल वो दबा दें तो ये ऊपर हो जाएगा, और बगैर शिफ्ट के दबाएँगे तो ये नीचे आ जाएगा। एक दफ़ा दबाएँगे तो ये अप्लाई होंगे और दोबारा आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये कुछ इसके फ़ॉन्ट के जो है ना टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं। आप सिलेक्शन करने के बाद इनको अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करता हूँ, टेस्ट इफ़ेक्ट हमारे पास ये सॉरी साथ वाला है। ये देखें, ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा। मैं सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ और ये आपके सामने अप्लाई हो रहे हैं। आप इनको अप्लाई करके देखिएगा, नीचे ये आउटलाइन की, शेडो की, रिफ्लेक्शन वगैरह काफ़ी ऑप्शंस हैं। इनको आपने खुद ट्राई करना है और मैं वक़्त की कमी की वजह से इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। साथ ही देखें तो ये ना हाइलाइट है। जैसे हम अपने हाइलाइटर से कागज़ को ऊपर हाइलाइट करते हैं, जो मैंने सिलेक्शन की है, इसको मुझे हाइलाइट करना है और इसका हाइलाइट कलर मुझे कौन-सा देना है, मैं येलो ही क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि इसका बैकग्राउंड में जो है ना येलो कलर आ गया है, ठीक है। मेरा थीम कलर बेसिकली जो है ना वो ब्लैक है और इसलिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। आप देखेंगे कि ये कंप्यूटर्स के पीछे येलो कलर आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ से आप अपने कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लैक कोई और कलर भी ग्रीन कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो ये हाइलाइट के कलर्स हैं और ख़त्म करने के लिए भी आपने यही करना है कि हाइलाइट पे जाना है और नीचे लिखा है नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये साथ ही मैं आपको फ़ॉन्ट के कलर बता चुका हूँ। ये सारे कलर्स मौजूद हैं और ये मोर कलर्स, अगर आप मोर कलर पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ से जैसे स्क्रॉल करेंगे कलर आ जाएँगे ये। और इसके बाद ये स्लाइडर है, इसको ऊपर-नीचे करके, नीचे करेंगे डार्क हो जाएगा, ऊपर करेंगे आपका कलर लाइट हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड में अगर आप देखें तो ये देखें कुछ डॉट्स से बने पड़े हैं, आप यहाँ से भी कलर कर सकते हैं चेंज। मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। कलर सिलेक्शन के नीचे एक चीज़ और मौजूद थी, ग्रेडियंट कलर्स। आपकी जो तहरीर है उसको आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, उसके एक हिस्से पे कोई और कलर है, दूसरे पे कोई और आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं कलर को। और ये हम किसी टाइम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक? अब इसके बाद हमारा जो क्लिप बोर्ड था वो यहाँ पर रह जाता है। क्लिप बोर्ड को समझने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि जो क्लिप बोर्ड है ना, बेसिकली वो इसकी एक याददाश्त है, वक़्ती तौर पे याददाश्त है। जितनी देर आपका ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ये क्लिप बोर्ड एक एज़ ए याददाश्त काम करेगा। ठीक? क्लिप बोर्ड के अंदर क्या-क्या हम काम कर सकते हैं? फ़र्ज़ किया मैंने ये जो अल राफ़ी कंप्यूटर्स लिखा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको मैं ईज़िली समझा सकूँ। इसका साइज़ मैंने थोड़ा-सा छोटा किया, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबसे पहली लाइन में लिखा है, इसको मैं सबसे एंड में लेके आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ। ये कैंची जो बनी पड़ी है सीज़र, इसको क्लिक कर दें या कंट्रोल एक्स को क्लिक कर दें। ये देखिए वहाँ से वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ आके मैं एंटर प्रेस करूँगा, एक नीचे नई लाइन क्रिएट हो गई है और मैं अब यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा, ये कैंची के नीचे जो बटन मौजूद है ना, यहाँ पे आप ये देखें, सॉरी, ये लेफ्ट साइड पे ये पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। कंट्रोल और वी, अपने कीबोर्ड से अपने कंट्रोल को प्रेस रखना है और वी से पेस्ट कर देना। कंट्रोल वी कर देंगे तो वो देखिएगा जो लाइन थी वो नीचे आ चुकी है। अब ये कट का मतलब क्या है कि मैंने कट कर दिया और नीचे कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। अब H2O मैं चाहता हूँ यहाँ भी रहे और इसके नीचे भी आ जाए। तो कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट की है। इसके ऊपर माउस लेके आएँ, देखिएगा ये जो कॉपी का आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ पर कंट्रोल सी लिखा है। कट के अंदर वो चीज़ वहाँ से खत्म हो जाती है, कॉपी और कट में यही फ़र्क है। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कीबोर्ड से मैंने ये किया और नीचे लाइन पे आके कंट्रोल वी, ठीक हो गया? अब देखिए मैंने कट किया तो वो जो ये लाइन थी कट के नीचे आ गई है और कॉपी किया तो ऊपर भी मौजूद है और नीचे कॉपी भी आ गई है। 3 कीज़ हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और अगर आपने कट करना है कंट्रोल एक्स, और दोनों हालतों में चाहे कट करें या कॉपी करें, उस कटशुदा तहरीर को या अगर आगे चल के हम इमेज देखेंगे, कुछ भी इमेज वगैरह हमने उसको कट या कॉपी किया है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी वो हम कर देंगे तो हमारा ये काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और एक ये नीचे आपको एक ब्रश नज़र आ रहा है और ये ब्रश क्या होता है, आपके स्टाइल को अप्लाई करने के लिए। अभी फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर ना जो भी चेंजेस किए हैं, मैंने इसका साइज़ बड़ा किया, ठीक है? मैं इसका ना एक जैसा साइज़ एक दफ़ा कर दूँ।
ये क्योंकि सारे लेटर एक जैसे नहीं है। ये मैंने इसका साइज़ एक जैसा कर दिया और इसका मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्टाइल भी चेंज कर दिया। टाइम रोमन्स मैंने कर दिया और इसका कलर भी मैं एक जैसा कर देता हूँ। अब मैंने 3 चेंजेज़ किए हैं इसके अंदर, इसका मैंने साइज़ चेंज किया, इसका कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट का स्टाइल। अब ये जो है ना एक स्टाइल बन गया है, एक स्टाइल बन गया है। अब ये ब्रश क्या काम करता है कि जो मैंने स्टाइल बनाया है, इस स्टाइल को मैं किसी दूसरी लाइन पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो बहुत ही आसान है। जहाँ से आपने स्टाइल को कॉपी करना है, उसके ऊपर आपने ये चूँकि पूरी लाइन के ऊपर स्टाइल है, कहीं पे भी मैं क्लिक कर दूँगा। पहले मैंने आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी कहा था, वो फ़ॉन्ट के रद्द-बदल के लिए था, जो हम फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पर हमने ये चूँकि पूरा पैराग्राफ है, जिसके ऊपर अप्लाई हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और फिर ब्रश के ऊपर क्लिक करता हूँ। नंबर 2 पे मैंने क्लिक किया, अब इसने स्टाइल को कॉपी कर लिया। अब देखिए ब्रश बन गया है। मेरा माउस ब्रश की शक्ल में बदल गया है। तो जहाँ से लेकर और जिस एरिया तक एक जगह से मैंने स्टार्ट किया और एक मखसूस एरिया तक मैं इसको ब्रश को चलाता हूँ, जैसे हम पेंट कर रहे होते हैं। मैंने इस तरह से किया और मैंने पेंट किया तो देखिएगा कि वही कलर, वही साइज़, वही स्टाइल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है। अगर यही मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है तो दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा स्टाइल के ऊपर, फिर मैं ब्रश के ऊपर ये जो है स्टाइल पेंटर है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया, स्टाइल इसने कॉपी कर लिया और मैं अभी इसके ऊपर इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखें सबके ऊपर एक जैसा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इन स्टाइल्स को हम सेव भी कर सकते हैं। अब हम अगले चलते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स की तरफ चलेंगे और स्टाइल के अंदर हम अपने स्टाइल्स को सेव करना सीखेंगे। जैसे मैंने अभी किया क्योंकि मुझे बार-बार ये करना पड़ रहा है काम। मैं बार-बार पेंटर अप्लाई करता हूँ, बार-बार जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये काम हो रहा है। मैं इस स्टाइल को ना ये जो मैंने स्टाइल आप कोई अच्छा-सा स्टाइल बना के सेव कर सकते हैं और फ़र्ज़ करें आप कोई एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर आपने हेडिंग लगानी है, तो आप बार-बार क्या चेंज करेंगे? आप एक स्टाइल बनाएँ और उसको सेव कर लें और पूरा डॉक्यूमेंट आप टाइप कर लें और सबसे बाद में आपने क्या करना है, हर हेडिंग के ऊपर जाना है और आपने स्टाइल को अप्लाई कर देना है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, सेव करके अप्लाई आप कैसे करेंगे। तो ये तीनों में से किसी एक को भी मैं सेव कर लूँगा, स्टाइल तो एक ही है। इसके ऊपर मैंने जस्ट क्लिक रखना है और ये राइट साइड पे देखें स्टाइल्स वाले ग्रुप में मैं आ जाता हूँ। जैसे मैं स्टाइल वाले ग्रुप में आता हूँ, तो ये देखिएगा नीचे 2 एरो हैं, एक दरमियान में एरो बना पड़ा है, इसको नहीं करना, ये जो नीचे वाला एरो है इसको क्लिक करें। अब देखें ये आपको मुख्तलिफ यहाँ पर स्टाइल नज़र आ रहे हैं। क्या होता है, जिस लाइन को मैंने क्लिक किया था, सिर्फ़ क्लिक करना है और कुछ नहीं करना और यहाँ जिस भी स्टाइल को मैं अप्लाई करूँगा ना, वो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त मैं स्टाइल को अप्लाई नहीं कर रहा, मैं स्टाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है? सेव करने का भी तरीका यही है, जिस स्टाइल को सेव करना है, उस लाइन के ऊपर या उस लफ्ज़ के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ नीचे आने के बाद ये देखिए लिखा है क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये इसका नाम पूछ रहा है कि इस स्टाइल का आपने नाम क्या रखना है, जैसे इनके ऑलरेडी नाम है, नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह, तो आपने इसका कोई एक नाम रख देना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई स्टाइल। माई स्टाइल इसका मैंने नाम रख दिया और जस्ट मैंने ओके करना है, तो ये देखें आपके पास स्टाइल सेव हो चुका है। अब स्टाइल सेव करना आपने सीख लिया, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? ये H2O के ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जस्ट मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऐसे। या फिर अगर आपके पास लाइन बहुत बड़ी है, पैराग्राफ बहुत बड़ा है और एक ख़ास हिस्से पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप जितने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे बस उसके ऊपर अप्लाई होगा। मैंने फ़र्ज़ किया इसको ऐसे सेलेक्ट किया और माय स्टाइल पे जाके क्लिक किया तो वो देखें उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ठीक हो गया? इस तरीके से आप स्टाइल्स को सेव भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ स्टाइल के ऊपर क्लिक किया और नीचे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक किया और आपने नाम रख के सेव कर लिया। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक किया और जो स्टाइल आपने करना था, अगर यहाँ नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं नज़र आ रहा तो ऐसे खोल के जहाँ पे भी आपका स्टाइल मौजूद हो उसके ऊपर आपने स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है और उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर या सिलेक्शन के ऊपर आपका स्टाइल जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। ठीक हो गया? अब इसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ की तरफ। अब पैराग्राफ क्या होता है? मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो जितनी भी मैंने चेंजेज़ की थी, अच्छा एक बात और याद रखें, मैं इसको स्टाइल का भी नाम दे रहा हूँ और इसको हम फॉर्मेट करना भी बोलते हैं। जो मैंने लिखा था, उसको मैंने साइज़ को भी बदला, स्टाइल को भी बदला, कलर को बदला, तो यूँ कह लें मैंने इन फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग की है। मैं अब इस फ़ॉर्मेट को ख़त्म करना चाह रहा हूँ और वो हमारे फ़ॉन्ट के ग्रुप के अंदर एक अंदर टूल मौजूद थी जो मैंने छोड़ दिया था। कंट्रोल ए मैं करूँगा, कंट्रोल प्लस ए सारा डॉक्यूमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद ये देखें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मौजूद है, लिखा है क्लियर ऑल फ़ॉर्मेटिंग। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें सारी फ़ॉर्मेट्स यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं और ये इसका डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब जब हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ और स्टाइल मिलता है, वो हो गया। अब ये देखें फ़ॉन्ट का स्टाइल है कैलिबरी और साइज़ है 11 पे। अब ये ऐसे ही हो गया है।
अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ और पैराग्राफ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसा है, मैं ना लिखने की बजाय मैं ये करता हूँ, कहीं से थोड़ा-सा टेक्स्ट कॉपी करके मैं यहाँ ले आता हूँ, ताकि आपके साथ मैं उसको शेयर कर सकूँ। ठीक है? यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल और ओपन है, मैं वहाँ से कॉपी करके लाता हूँ। आपको वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, सिर्फ़ जो मैंने विंडो आपको दिखाई है, वही आपको विंडो नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने कॉपी किया है, लिख नहीं रहा, टाइम लगेगा। मैंने कॉपी किया था कहीं और से, किसी और डॉक्यूमेंट से, और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V। अब ये मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये जो पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है, वो मैं करके दिखाऊँगा यहाँ पे। क्या करना है हमने? अब ये देखें आप कि सबसे पहले आपको ये अलाइनमेंट नज़र आती है। ये लेफ्ट पे देखें, लेफ्ट साइड से लाइनें बराबर हैं और राइट से छोटी-बड़ी हैं। अब ऐसे ही हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद है। सॉरी, बाहर कोई हॉकर फिर रहा है, उसकी आवाज़ शायद आपको डिस्टर्ब करे। और ये देखें, ये लाइनें आप देखें लेफ्ट से बराबर हैं सारी लाइन, ठीक है? सारी लाइन लेफ्ट से बराबर हैं, और मुझे लगता है इसके बैकग्राउंड पे कुछ अप्लाई हुआ पड़ा शायद, तो मैं ना इसको नो कलर कर देता हूँ। नहीं, कोई और मामला है। जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे कलर मिला था। ख़ैर, गुज़ारा करते हैं। मुझे ये टूल समझानी है, इनके कलर पे आपने फ़ोकस नहीं करना। तो ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है? अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा, 3 दफ़ा क्लिक किया तो देखें सारा सिलेक्ट हो गया। इससे पता चल रहा है कि ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है? और एक और तरीका है, पैराग्राफ के इधर देखें तो यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है, ये लिखा है शो हाइड्स, और कंट्रोल प्लस स्टैरिक, आपके कीबोर्ड पे स्टार का सिंबल होता है, कंट्रोल उसको दबाएँगे तो ये ऑन हो जाता है। मैंने क्लिक किया, ये ऑन हो गया। अब देखें, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जहाँ पैराग्राफ एंड होता है, ये देखें यहाँ पर, और ये जो सिंबल आपको, ये जो मैंने क्लिक किया ना, ये वाला सिंबल आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। ये वो चीज़ें जो आमतौर पर हमें नज़र नहीं आ रही होती। ये क्या है? जब पैराग्राफ एंड होता है तो वहाँ पर ये शो होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी जो राइटिंग है एक पैराग्राफ है। क्योंकि मैं पैराग्राफ समझा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए मेरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये आपका पैराग्राफ है, और ये मैंने एंटर करके लाइनें क्रिएट की थी, और ये वो वाले हमारे पास एक लाइन एक पैराग्राफ को शो कर रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर स्पेसेस डालूँ तो क्या होगा? स्पेसेस, आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को दबाएँ, तो ये देखिए छोटे-छोटे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये आमतौर पर हमें नज़र नहीं आते। आप इनको ऑन करके देख सकते हैं कि आपने कितनी दफ़ा स्पेस बार को क्लिक किया है। और अगर मैं टैब की को आपका जो है ना कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के ऊपर लिखा है कैप्स, कैप्स के ऊपर लिखा होगा वो जो टैब का बटन है, उसके ऊपर अक्सर एरो लेफ्ट राइट साइड पे बने होते हैं। वो होता है कि जंप करके मखसूस फासले तक जाने के लिए कीबोर्ड से आपने उसको प्रेस करना है। ये देखें, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ और कितनी क्विकली मेरा जो कर्सर है। अच्छा, यहाँ देखें, ये जो आपको लाइन ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है ना, इसको कर्सर बोलते हैं। हम जो भी एक्शन कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये कर्सर होता है ना, वहाँ पर वो अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है? अब ये कर्सर मेरा यहाँ मौजूद है, और अगर मैं यहाँ सबसे ये जो ऊपर पैराग्राफ है, यहाँ पर क्लिक कर दूँ, अब मैं टैब की प्रेस करूँ तो देखें वो ऊपर अप्लाई हो रहा है। जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पर आपका काम हो रहा होगा जो भी आप कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया मैंने कोई चीज़ पेस्ट करनी है, तो जहाँ पर मेरा कर्सर है वहीं पर ही वो पेस्ट होगी। सारे एक्शन कर्सर के गिर्द घूमते हैं जहाँ पर कर्सर या मेरी सिलेक्शन होगी। अच्छा, पैराग्राफ की तो मेरे ख़्याल आपको समझ आ गई है, और इस बटन की भी समझ आ गई है, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। ये वैसे अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे माउस को ड्रैग करके ना, यहाँ क्लिक किया, ड्रैग करके यहाँ तक मैं लाऊँगा, और ये आखिर में जो मैंने वो टैब की प्रेस किए थे, मैं इन सबको ना बैकस्पेस या डिलीट बटन दबा के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अगली तरफ। ये देखें लेफ्ट से बराबर है, और अगर कोई लाइन छोटी या बड़ी है तो वो देखें राइट साइड से आपको छोटी-बड़ी नज़र आ रही है। अच्छा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना ज़ूम करना, मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके ये बात समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। ये देखिएगा, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें टूल्स लिखा है, इसके बाद अगला जो भी लफ़्ज़ था वो हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, टू कैपेटिटिव। अब ये देखें, ये वीडियो आगे वाली जगह क्यों खाली है? आगे वाली जगह सिर्फ़ इसलिए खाली है कि इसके बाद जो हमारे पास एक लफ़्ज़ आना था, जो वर्ड आना था, वो बड़ा है और जगह कम है। तो इस सॉफ्टवेयर ने, ये जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है, इसने क्या किया, उसको ऑटोमैटिकली दूसरी लाइन में धकेल दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम यहाँ जाके देख सकते हैं, ये देखें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसके लेटर ज़्यादा हैं, और जो हमारे पास सेकंड लाइन में जगह थी वो जगह कम है, तो इसने क्या किया, उसको नीचे कर दिया। इसी तरीके से जब लाइन पूरी होती है तो नेक्स्ट हमें दूसरी लाइन में ले जाता है। अब क्या है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये राइट से बराबर करना है, वो हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ज़ूम को थोड़ा-सा आउट करता हूँ, वापस ऐसे। अभी आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये जो दूसरा हमारे पास है ना, ये सेंट्रल लाइन है, कंट्रोल ई, इसकी कमांड थी कंट्रोल एल, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट से बराबर करना है और राइट से जो फ़र्क है उधर निकल जाएगा। ई का मतलब है सेंटर, मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखें सेंटर से तो बराबर है, और जो डिफरेंस था वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखें ये वाला है,
कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है। आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर को करेंगे तो देखें राइट से बराबर और जितना भी डिफरेंस था वो लेफ्ट साइड पे चला गया है। अब जो अगली चीज़ है वो ये है, आगे देखें यहाँ पर आपको मिलता है जस्टिफाई। कुछ सॉफ्टवेयर में आपको ये कमांड एक मिलेगी, कुछ में ज़्यादा मिल जाएँगी नए और पुराने के हिसाब से, लेकिन जस्टिफाई ही है। ये कुछ इनके वो लेवल्स हैं, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। होता जस्टिफाई है, क्या करेगा मैं क्लिक कर देता हूँ, देखें। अब ये देखिएगा जो लेफ्ट और राइट पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था, इसने वो सारा एक जैसा कर दिया है। अब डिफरेंस को क्या एक जैसा कर दिया इसने। अब वो डिफरेंस कहाँ चला गया? हमारे पास ये जो अंदर स्पेसेस थी ना, जो ये जैसे सी और ऑफ के दरमियान में स्पेस थी, वो एक लेटर के बराबर थी। अब क्या किया इसने, वो तमाम स्पेस जो एंड में बच रही थी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको एक जैसा कर दिया और ये अच्छा लग रहा है इस टाइम। ठीक हो गया। अब इसके पीछे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो चलें, तो ये साथ ही आपको मिल जाता है शेडिंग। जैसे हमने यहाँ पर ये हाइलाइट किया था, शेडिंग भी वही चीज़ है। अगर आपने पूरे पैराग्राफ को शेड करना है तो आपने यहाँ से करना है, और अगर आपने एक मखसूस एरिया को सिलेक्शन करके करना है, ऐसे करके करना है, तो फिर आप यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से भी कर लेंगे, सिलेक्शन की हुई है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से करेंगे तो ये सिलेक्टेड एरिया के ऊपर ये अप्लाई करेगा। मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया और ये मैंने येलो पे क्लिक किया तो ये देखें इसका ये ग्रीन पता नहीं कौन सा कलर बन गया। बहरहाल ये इस वक्त थोड़ी डिस्टर्बेंस है, मैंने चेक नहीं किया। ये मैं रेड कर देता हूँ, आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा। तो ये देखें एरिया जो सिलेक्टेड था उसके ऊपर उसने शेड अप्लाई कर दिया है, या आप इसको हाईलाइट भी कह सकते हैं। एक बात याद रखें, ये जो हमने फ़ॉन्ट के अंदर किया था, ये बगैर सिलेक्शन के काम नहीं करता। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आपको उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। और ये जो मैंने अभी-अभी किया है, अगर आपने पैराग्राफ को क्लिक कर रखा है और अब देखें मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर ये ब्लू वाले पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए पूरा पैराग्राफ के ऊपर उसने उसको अप्लाई कर दिया है और जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था वो रेड ही रहा है। सिलेक्शन करने के लिए अगर आप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर अगर आप कोई और कलर कर देते हैं तो वो अप्लाई वहाँ पे हो जाएगा। तो ये है शेडिंग, और या फिर आप इसको हाइलाइट कह लें, इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक टूल और आ गई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टूल है और इसकी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है। ध्यान से आपने इसको समझना है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप सोचेंगे कि पता नहीं ये कौन-सी टूल यहाँ पर अप्लाई हुई पड़ी है। ये मेरे पास एक पूरा पैराग्राफ मौजूद है और मैं एंटर करके ना एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है? ये मैंने कुछ लिखा वैसे ही ये चला गया, और ये जो बाद में मैंने लिखा ना, इनके जो हाइलाइट्स हैं इनको मैं नन कर देता हूँ, नो कलर्स। ये नीचे वाली लाइन का भी ख़त्म कर देते हैं और करने में क्या जा रहा हूँ वो आप समझ जाएँगे। अब ये देखिएगा आप कि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का कलर रेड है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम था असल में। मुझे इसको ब्लैक करना है या ऑटोमैटिक भी छोड़ देंगे। क्योंकि मेरा थीम कलर जो ब्लैक है तो मुझे व्हाइट नज़र आ रहा है, और वैसे बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि ये व्हाइट आपकी स्क्रीन है। अगर आप प्रिंट लेना, कंट्रोल पी करता हूँ मैं, कंट्रोल पी। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया तो आप ये देख सकते हैं। व्हाइट मेरा पेज है और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो है ब्लैक। मैं वापस चला जाता हूँ। प्रिंट लेना भी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, सिर्फ़ आपको ये पेज का कलर दिखाने के लिए मैंने ये यूज़ किया है। मुझे ये जो पैराग्राफ है इसको बॉर्डर करना है, इसको चारों तरफ से बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाना सीख जाएँ, बहुत ज़रूरी है, समझ लेंगे आप। तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ को जस्ट क्लिक किया, पैराग्राफ को क्लिक किया और ये जो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ये छोटे से एरो पे बॉर्डर्स पे क्लिक किया। ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं, इनको आप क्लिक कर करके खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड ऊपर करना है, नीचे करना है। ये देखिए लाइनें लगती जा रही हैं और मैं जाऊँगा नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पे। बॉर्डर और शेडिंग पे मैंने क्लिक करना है। जैसे बॉर्डर और शेडिंग पे मैं क्लिक करूँगा, अब इसको थोड़ा-सा आपने समझना है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस पैराग्राफ के ऊपर जो पैरा मैंने सेलेक्ट किया है ये अप्लाई होगा और क्या करेगा कि ये देखें, ये लिखा है नन। नन पे क्लिक कर देंगे तो पैराग्राफ के बॉर्डर नहीं लगेगा, और ये नीचे बॉक्स बना है, आपने बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है तो इसके ऊपर पैराग्राफ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कौन-सा? कैसा उसकी सॉरी बॉर्डर कैसा अप्लाई होगा? तो ये देखें जहाँ पर मेरा माउस है स्टाइल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल मौजूद हैं। आप यहाँ से कुछ स्टाइल चूज़ करेंगे। आपने जो भी स्टाइल चूज़ करना है, फ़र्ज़ करें मैंने ये स्टाइल ले लिया। ये स्टाइल मैंने चूज़ कर लिया है, ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है किसी वजह से। इसको थोड़ा फ़ोल्ड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद सिस्टम कोई प्रॉब्लम कर रहा है, और इसको मैंने स्टाइल को चूज़ किया और यहाँ देखें आपको कलर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपने स्टाइल का जो बॉर्डर आपने लगाना है उसका कलर भी चूज़ कर लेना है। तो देखें ये जो साथ प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसको अगर आपने इसकी विड्थ यानी कि मोटाई कम-ज़्यादा करनी है, तो नीचे तीसरी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि इसका आप साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो करना चाहें वो कर लें, मैंने कम कर दिया है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें
इसके बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं दोबारा बॉर्डर शेडिंग पे जाऊंगा और वहीं पर चल के बॉर्डर शेडिंग को ओपन करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो इसका साइज थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, मैंने 4 पे कर दिया आपको दिखाने के लिए। एक चीज़ और है, मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट और राइट पे ना रहे, तो ये लेफ्ट पे क्लिक करूँगा खत्म हो जाएगा, राइट पे क्लिक करूँगा खत्म हो जाएगा। और ये लेफ्ट और राइट आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और ये जो नीचे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है ये देखिएगा, एक दफ़ा क्लिक करेंगे खत्म, दोबारा क्लिक करेंगे लग जाएगा ऐसे। और ये राइट पे भी आप ऐसे लगा सकते हैं। ये इसके पैराग्राफ का जो बॉर्डर है उसकी कमांड्स हैं। ये ऊपर के लिए लगाना है कि ख़त्म करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी ऊपर वाला हिस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, ये नीचे के लिए। अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका बॉर्डर लग चुका है। अच्छा, यहीं पर ना हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, पेज बॉर्डर, जहाँ से मैंने पैराग्राफ को बॉर्डर लगाया है। अब यहाँ पर तो सिर्फ लिखा है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स लिखा है और नीचे हम बॉर्डर शेडिंग पे जाएँगे, तो आप देखें तो ऊपर टॉप पे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। बॉर्डर, ये जो बॉर्डर अभी मैंने अप्लाई किया ना, ये पैराग्राफ का बॉर्डर है, और इसके आगे साथ ही देखें तो आपको लिख मिल जाता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देखें पेज की ऑप्शन आ जाती है। अब पूरे पेज के ऊपर, ये सिर्फ पैराग्राफ लगा था, अब मैं पूरे पेज के ऊपर लगा रहा हूँ। ऐसे ही आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ से कुछ स्टाइल चूज़ करना है, कलर चूज़ करना है, उसका साइज़ लेना है और अप्लाई कर देना है, हो जाएगा। और ये राइट साइड पे प्रीव्यू है, आपने पूरे पेज पे लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे जो भी है। लेकिन एक यहाँ पर एक ना इज़ाफ़ी चीज़ है, जो कि पैराग्राफ के अंदर नहीं थी, सिर्फ पेज बॉर्डर के अंदर मौजूद है, वो क्या है? ये आर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कुछ स्टाइल बने पड़े हैं। इनमें से आप कोई भी साइज़ जो स्टाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जो कलरफुल है ना स्टाइल, ये आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये कलरफुल ऐसे ही रहेंगे, इनके कलर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक कलर के दिए हुए हैं, फ़र्ज़ किया ये होम बना हुआ है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका देखिए मैं इसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, ये 31 था, मैंने इसको 15 पे कर दिया। 15 पे करके, और इसका जो कलर है ना ऑटोमेटिक है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया? अब ये आप देख सकते हैं, आप इज़िली बॉर्डर लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर भी। ये पैराग्राफ का है और ये पेज का बॉर्डर है। आप ये देख लें, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और पेज बॉर्डर की कुछ टूल्स एक तो नीचे मौजूद हैं, ये देखिएगा अप्लाई टू, ये लिखा है होल डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, चाहे उसका 1 पेज है, चाहे उसके 100 पेज हैं, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और ये नीचे ऑप्शन दिस सेशन, ये सेक्शन क्रिएट करना भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊँगा। और ये लिखा है फर्स्ट पेज ओनली, और पहले पेज के अलावा बाकी पेज के ऊपर। जिस तरह की ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, ये वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। ये आपने खुद करके देखनी है। सेक्शन बनाना आपको मैं आगे ना इंसर्ट वाले टैब में चल के सिखाऊँगा, आज अभी हम होम कर रहे हैं। तो सेक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट पे, या जिस तरीके से आप इसको करना चाह रहे हैं कर लें, मैं इसको कैंसल कर देता हूँ। ठीक हो गया? और उसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारे पास काफ़ी चीज़ें और मौजूद हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास, अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैं इसको पॉइंट्स की शक्ल में, जैसे कि हमने एक हेडिंग दी, एक पैराग्राफ लिखा, उसके ना नीचे पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। सॉरी, एक कॉल आ रही है, जस्ट 30 सेकंड में ये ना मोबाइल घर पकड़ा दूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, कॉल आ गई थी, मोबाइल मुझे घर देना पड़ा। और जी, अच्छा, तो शुरू करते हैं हम। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा ऑन किया है, तो शायद थोड़ा-सा शोर आएगा, अफ़ोर्ड कर लीजिएगा, बर्दाश्त कर लें। अच्छा, पॉइंट्स हमने क्रिएट करने हैं। ये जैसे मैंने एंटर करके लाइनें क्रिएट की थी, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ना मेरे पॉइंट्स शुरू हो जाएँ। ये पता नहीं यहाँ बॉर्डर अप्लाई हो गया या क्यों शो कर रहा है। बॉर्डर पे चल के मैं जाऊँगा यहाँ और नन पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। हाँ, ये बॉर्डर लगा हुआ था यहाँ पे, वो मैंने ख़त्म कर दिया है, नीचे पैराग्राफ का। अब मुझे यहाँ पर पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा। ये जो पहली ऑप्शन मौजूद है, इसको कहते हैं बुलेट्स। बुलेट्स के अंदर क्या है कि इस तरह के आप ना निशान लगाएँगे, जैसे ये गोल डॉट लगा हुआ है, सर्कल है, इस तरह के। अब मैंने ये लगा दिया, ये बुलेट्स हैं। और साथ वाली जो कमांड है ये नंबर्स हैं। बुलेट और नंबर एक ही काम कर रहे होते हैं। नंबर के अंदर ये नंबरिंग है, ए, बी, सी रोमन में, और या फिर 1, 2, 3 काउंटिंग के अंदर है। और जो बुलेट्स होते हैं उसके अंदर ये गिनती और अल्फ़ाबेट नहीं होते, ये इस तरह के पॉइंट बनते हैं। फ़र्ज़ किया हम लिख रहे थे कायदे आज़म के 14 नुकात, ठीक है?
या फिर अल्लामा इकबाल का जो खुतबा था उसके कोई पॉइंट लिख रहे हैं, या कोई और हम लिखना चाह रहे हैं। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, और या फिर मैं कायदे आज़म के ऊपर सेंटेंस बनाना चाह रहा हूँ, कायदे आज़म कहाँ पैदा हुए, ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न एट कराची। एक सेंटेंस हो गया। अब मुझे दूसरा पॉइंट लिखना है, मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाता है। आप यहाँ पर जो मर्जी टाइप करेंगे, और जल्दी की वजह से मैं ना स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा बुलेट पे जाएंगे तो बुलेट चेंज कर सकते हैं, और बुलेट नहीं चाहिए आपको, नंबर चाहिए तो आप नंबर पे चले जाएं, तो यहाँ से आप नंबर्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, लो जी, ये आपके बुलेट और नंबरिंग हो गए हैं। और ये साथ में लिखा है मल्टी लेवल्स। मल्टी लेवल्स क्या होते हैं कि आपने पॉइंट्स के अंदर पॉइंट क्रिएट करने हैं। ठीक हो गया, पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। और ये मैं ना आपको, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट हमने बुलेट या नंबर अप्लाई कर दिए, इसी को लेके चलेंगे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पहले नंबर पे आता हूँ, मैं ना पहले पॉइंट्स लगा लेता हूँ। फ़र्ज़ किया पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हैं, 4 प्रोविंस कौन-कौन से हैं, मैं पहले पंजाब को लिख देता हूँ। पंजाब, सिंध, और सॉरी सिंध, और उसके बाद हम लिखेंगे केपी के बाद क्या लिखेंगे, बलूचिस्तान। ये 4 हमारे पास प्रोविंसेस हैं, और मैं इनके ऊपर कोई नंबर या बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। मैंने सिलेक्शन की और यहाँ से मैंने ये बुलेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं पंजाब के ना कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख रहा हूँ, आपको मैं मल्टी लेवल समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकियों को नहीं, सिर्फ मतलब एक पॉइंट है, पॉइंट के अंदर मजीद पॉइंट क्रिएट हमने करना है, तो मल्टी लेवल का यूज़ करेंगे। मैंने पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको ऐड करना है, तो 2-3 में नाम लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा लाहौर, और ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है कसूर, और मैं लिख दूंगा ओकाड़ा। अब ये हो गया। अब मैं कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना कुछ तहसील का जिक्र करना चाहूँगा। अब मैं तहसील, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ फॉलो करें, देखें। कसूर के अंदर एक तो कसूर तहसील खुद मौजूद है, और उसके बाद चूनिया, ये मेरी तहसील है, और उसके बाद पत्तों की भी तहसील है, और कोट राधा किशन। अच्छा, अब मैं अब मल्टी लेवल्स को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। बहुत आसान, क्या करना है कि मुझे जो प्रोविंसेस हैं उनको छोड़ के, तो जो हमने यहाँ पर लिए थे डिस्ट्रिक्ट लिए थे, डिस्ट्रिक्ट मैंने लाहौर लिया था, और इसके साथ कर्सर रखूँगा, टैब की प्रेस कर दूँगा। एक दफ़ा टैब की प्रेस किया, ये देखें इसका वो चेंज हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या अप्लाई किए हैं, आपको याद होना चाहिए, हमने बुलेट्स अप्लाई किए हैं, तो इसके ऊपर और बुलेट आ गया, इसके ऊपर और आ गया। तो सिर्फ मैं ना क्या करूँगा, जो हमारे प्रोविंस हैं उनको छोड़ के सब के शुरू वाले हिस्से में कर्सर रखूँगा, और एक दफ़ा टैब की प्रेस कर दूँगा सबको। सबके साथ यही कुछ करूँगा मैं आपको, ताकि बात अच्छे से समझ आए। अब देखें, हमारे पास पंजाब प्रोविंस है, और 3 प्रोविंस ये हैं, इनका देखें सिंबल कुछ और है, बुलेट कुछ और लगा हुआ है, और जो बाकी अब हमने क्रिएट किए हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट, उनके ऊपर बुलेट कुछ और लगा हुआ है। लेकिन अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, और कसूर के अंदर जो बाकी ये 3 नाम मैंने लिखे थे, ये क्या है, ये इसके आगे तहसील के लेवल्स हैं। तो ये जो 2 नंबर पे कसूर लिखा है, यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा, तो देखें ये बुलेट चेंज हो गया। चूनिया भी तहसील है, इसको किया, पत्तों की तहसील है, ये किया। आप देख सकते हैं कि ये बुलेट से आप अंदाज़ा लगाएँगे कि ये एक कैटेगरी की चीज़ें हैं, और ये दूसरी कैटेगरी में आ जाती हैं, और ये तीसरी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो मल्टी लेवल हमारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने में हमारी मदद देता है। इस तरीके से हम अपने नोट्स बना सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके आगे चलें तो आपको यहाँ पर ये मिल जाता है, इसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंटेशन का क्या मतलब है? अभी चूँकि मेरे पास एक ही पैराग्राफ है, अच्छा मैं ना इसके बॉर्डर ख़त्म करता हूँ, चूँकि जो चीज़ मैंने समझानी है ना, उसके लिए मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। इंडेंटेशन क्या है ये आपको समझ आएगी, कम से कम मेरे पास ना 3 पैराग्राफ होंगे, तो मैं दरमियान वाले के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँगा, फिर आपको ये बात ईज़िली समझ आ जाएगी। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले बॉर्डर और शेडिंग पे जाऊँगा मैं, और यहाँ बॉर्डर शेडिंग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से नन पे क्लिक करना है। चूँकि पूरा पैराग्राफ था इसलिए मैंने सिलेक्शन नहीं की थी। ओके किया, देखें बॉर्डर और शेडिंग खत्म। अब मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, और इसका जो कलर है उसको मैं ऑटो कलर कर दूँगा, और इसका जो बैकग्राउंड है नो कलर कर दूँगा। या अगर मैंने यहाँ पर शेडिंग की थी तो इसको भी नो कर दूँगा, और ये इसको छोड़ देते हैं, खैर
टाइम ज़ाया होगा इसको वापस लाने में। सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया, एक नया पैराग्राफ क्रिएट किया, जहाँ कर्सर मौजूद है मैं यहीं पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा पेस्ट किया और एक दफ़ा और मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके जो क्लिप बोर्ड है, इसके क्लिप बोर्ड के अंदर वो मेरी जो कॉपी मैंने की है वो मौजूद है, मैं जितनी दफ़ा भी पेस्ट करूँगा हो जाएगा। अब देखिए 3 पैराग्राफ है मेरे पास, 1, 2 और 3। अब इसके ऊपर मैंने इंडेंटेशन अप्लाई करनी है। इंडेंटेशन क्या है? आप ये देखें कि सारे पैराग्राफ लेफ्ट से शुरू हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ थोड़ा-सा ना आगे चला जाए राइट साइड पे, पूरे का पूरा पैराग्राफ राइट पे चला जाए। अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ये वापस लाने के लिए था, डिक्रीज़ तो मैं जब करूँगा ना, मैंने इंडेंटेशन अप्लाई ही नहीं किया, तो यहाँ से मैं इंडेंटेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक दफ़ा किया, सॉरी कर्सर मेरा यहाँ पे था, कंट्रोल जी कर देता हूँ। मैं दरमियान वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जो ये वाला है, इंक्रीज़ इंडेंट, तो ये देखिए थोड़ा-सा आगे चला गया। और अगर आप इसको वापस लाना चाह रहे हैं तो साथ वाले सिंबल पे कर दें ये। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि जो इंडेंटेशन है, लेफ्ट पे तो हमने कर लिया, अगर हम राइट से करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब देखें जितने भी ग्रुप बने हैं, इन सबके साथ नीचे छोटे-छोटे एरो बने हैं। ये इनके मज़ीद वहाँ पर फीचर आपको मिल जाते हैं। मैंने इस पैराग्राफ को क्लिक रखना है और ये जो छोटा-सा एरो बना है ना पैराग्राफ के अंदर, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? तो ये देखें ये स्पेसिंग है। स्पेस की बात अभी हमने नहीं की, अभी हम करेंगे और ये मैंने छोड़ दिया है, अभी करेंगे इंशाल्लाह। और ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, ये भी अभी हम करेंगे। और यहाँ पर इंडेंटेशन देखें तो ये देखिएगा, इंडेंटेशन बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पैराग्राफ के शुरू में, लेफ्ट साइड है ये जो बिफोर है और जो राइट साइड है ये क्या है आफ्टर। बिफोर देखिए 0.5 है, आफ्टर में 0 है। मैं यहाँ पर ये जो 2 एरो बने, ऊपर करूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा और नीचे करूँगा तो ये कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैंने 5-5 ये पूरा स्टेप ले रहा था और एक स्टेप में ही 5 पॉइंट चला गया था, लेकिन अब यहाँ पे आके देखें तो 0.1, 0.2 इस तरीके से कम या ज़्यादा हो रहा है। ये 2 एरो हैं कम या ज़्यादा करने के लिए, जैसे ये 2 पॉइंट हैं, ये बिफोर वाले हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो राइट साइड वाले हैं वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। और ये नीचे प्रीव्यू देख सकते हैं आप, नीचे ऊपर एक पैराग्राफ वो शो करवा रहा है, एक नीचे करवा रहा है और दरमियान वाले की इंडेंटेशन आपको नज़र आ रही है। मैं अप्लाई कर देता हूँ तो देखें लेफ्ट और राइट के ऊपर इंडेंटेशन आपकी अप्लाई हो चुकी है। ठीक हो गया? तो ये तो इंडेंटेशन थी। इसके साथ अगर हम चलें आगे, ये देखिएगा ये जो आगे सिंबल आपको नज़र आ रहा है, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट और ये राइट, ये डायरेक्शन है। चूँकि हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट रखेंगे। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उर्दू लिख रहे हैं, आपको मालूम है कि आजकल हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और एमएस वर्ड के अंदर हम अपना जो है ना वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करके और इसी के अंदर उर्दू लिख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो मैं ऊपर आई बटन में लिंक क्लिक कर दूंगा उसका, या आप मेरी जो एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट है उसमें 37 या 38 नंबर की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं कि उर्दू किस तरह लिखनी है, वो मुकम्मल मैंने डिटेल बताई है। अगर आपको उर्दू लिखनी पड़े, आज नहीं लिख रहा मैं, समझा रहा हूँ, अगर आपको उर्दू लिखनी, ज़ाहिर बात है आप राइट साइड से शुरू करेंगे तो ये वाला यहाँ से आपने इसको राइट कर देना है। जैसे आप राइट करेंगे तो आपका कर्सर राइट चला जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहीं पर अब इंग्लिश ही लिख रहा हूँ तो ये देखें, मैं कर्सर मेरा राइट है और जो मेरी तहरीर है वो इस तरफ लेफ्ट की तरफ जा रही है। राइट से लेफ्ट लिखें तो तहरीर हमेशा लेफ्ट की जानिब आगे बढ़ रही होती है। अब चूँकि ये इंग्लिश है तो ये आपको उल्टा लग रहा है, इसको आप छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर A to Z लिखा हुआ है, ये बेसिकली ना सॉर्टिंग करने के लिए, यानी कि तरतीब लगाने के लिए होता है कि आप अपने मुख्तलिफ डाटा को आपने तरतीब लगाना है। वो जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे तो टेबल्स को सॉर्टिंग करेंगे, वो मैं आपको उसके अंदर चल के सिखाऊंगा, ये नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर होगा, अभी हम इसको स्किप करेंगे। अच्छा, स्पेस की बात हो रही थी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ जिसके लिए माजरत, अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये मैंने किसी एक पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही है, पैराग्राफ को मैंने क्लिक किया और ये स्पेस का ऑप्शन है, लाइनों के दरमियान जो फासला है, 2 स्पेस होंगी, एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, इनके दरमियान में जो स्पेस है ये पैराग्राफ स्पेस होती है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको लाइन स्पेस बता रहा हूँ, लाइन स्पेसिंग है। तो ये देखिएगा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनके शॉर्ट कीज भी हैं, वो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये देखिएगा ये 1 है, ये 1.1, 1.5, 1.2, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ देखिए फासला बढ़ता जा रहा है। आपने लाइनों का जितना फासला करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे आगे चल के बताता हूँ कि 3 से ज़्यादा करना है या 1 से कम करना है तो हम कैसे करेंगे। ये लिखा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो सेम ये वही कुछ खुल गया है जो आपने यहाँ छोटे एरो क्लिक करके खोला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये लिखा है एट स्पेसिंग, ये बिफोर आफ्टर, ये पैराग्राफ की स्पेस है, ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये वाली स्पेस यहाँ जहाँ मेरा माउस है ऐड के नीचे, यहाँ पर आप लिख दें 5
5 लिखेंगे तो ये देखिएगा ओके। अब ये देखें सबके दरमियान ये फासला बढ़ गया, और अगर आप इसको वापस यहाँ जाएंगे और इसको 1 पे कर देंगे तो देखें ये फासला कम हो गया। ये इस तरीके से आप स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहीं से आप जहाँ पर आपने 5 लिखा है, आप डेसिमल में लिख लें, 0.01, 02, 03, इस तरीके से जितना भी आप इनको कम ज़्यादा करना चाहें। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आप इसको ज़ूम करके देख लें कि कहीं ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में टकरा तो नहीं रही। इतनी स्पेस कम ना करें कि वो बाद में आपको बुरा लगे, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम चलेंगे पैराग्राफ की स्पेस। अब ये देखें जो मैंने सिलेक्ट किया है ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर मैं पैराग्राफ के दरमियान फासला बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे 2 तरह के ऑप्शन मिलती हैं, पैराग्राफ के शुरू में और पैराग्राफ के एंड में। अभी ये जो आपको थोड़ा सा फासला नजर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये एंड वाला है, ठीक है। अगर मैं तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, तीनों पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ये ऑप्शन को खोला और यहाँ पर देखें आफ्टर लिखा है, मैं यहाँ इसको 0 कर देता हूँ, ऑटो, ये भी ऑटो, और मैं ओके कर देता हूँ। सॉरी, ऑटो पे तो उसने वही काम कर दिया जो था, मैं इसको 0 पे कर देता हूँ। ये इंडेंटेशन पे चला गया, कैंसिल। मैं वापस आता हूँ, मुझे तो ये स्पेसिंग करनी थी, मैं ना इसको 0 और ये भी 0, ओके। अभी आप देखें पहला पैराग्राफ खत्म हुआ और दूसरा बिल्कुल टच करके चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो दरमियान वाला पैरा है इसके ऊपर फासला बढ़ाना है और इसी के नीचे, दोनों के नीचे बढ़ेगा लेकिन मैं सिर्फ एक की वजह से बढ़ा रहा हूँ, इसके ऊपर भी बढ़ाना है और मैंने इसके नीचे भी। तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, क्लिक करके जस्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए बस क्लिक करना है। बिफोर यहाँ पर मैं फासला बढ़ा देता हूँ, मैंने 12 कर दिया, यहाँ भी 12 कर देता हूँ, 12 पॉइंट ओके किया तो ये देखें आपका ये फासला बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, जब आप फासला बढ़ा रहे होते हैं ना तो ये नीचे प्रीव्यू में देखें, जैसे इंडेंटेशन के लिए आपने लेफ्ट और राइट देखा था, पैराग्राफ के लिए भी आप यहाँ पर फासला देख सकते हैं कि फासला कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, ठीक हो गया। ये लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये स्पेसिंग है, ये पैराग्राफ की स्पेस, ये लाइन की स्पेस, ये इसका प्रीव्यू, ये इसकी इंडेंटेशन, और इसके अलावा हमने और कहीं नहीं जाना। ये लाइन एंड पेज ब्रेक है, ये आगे हम चल के देखेंगे, फिलहाल आज का हमारा टॉपिक नहीं है, इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं कि हमने क्या करना है, जो चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करेंगे, थोड़ा रह गया इंशाल्लाह, 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं, तो उस 5 मिनट में मैंने आपको जल्दी से चीज़ें कवर करवानी है, ठीक है। 1 घंटे का सेशन रह जाएगा, बाकी मैं इसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ देखिए फाइंड के ऑप्शन है। फाइंड क्या होता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई एक लफ्ज़ लिखा था, जैसे ही लिखा है डीजी स्किल्स, मुझे डीजी स्किल्स को फाइंड आउट करना है, मुझे ढूंढना है, मुझे मिल नहीं रहा। फर्क है, पता नहीं वो 100 नंबर पेज पे होगा, 50 नंबर पेज पे होगा, एक लफ्ज़ था, मुझे उसको ढूंढना है, ढूंढ के क्या करना है, ये बात की बात है कि मैंने उसको डिलीट करना है, उसको रिप्लेस करना है। तो बहरहाल फाइंड के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ फाइंड के साथ एरो बना हुआ है, देखें फाइंड आपको 2 मिलते हैं, एक फाइंड है और एक है एडवांस फाइंड। फाइंड पे क्लिक करूंगा तो जस्ट ये देखें कि यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ फाइंड के ऊपर मैं लिखता हूँ डीजी स्किल्स, और डीजी स्किल्स के स्पेलिंग आप सेम वही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, DIGISKISS, डीजी स्किल्स। अब मैंने जैसे डीजी स्किल्स लिखा तो आप देखें वो कह रहा 3 रिजल्ट्स हैं, एक डीजी स्किल ये लिखा हुआ और एक डीजी स्किल्स ये लिखा हुआ और एक डीजी स्किल्स ये लिखा हुआ। तो इसने सारे को हाईलाइट कर दिया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में ये, और यहाँ बता रहा है कि 3 रिजल्ट्स। ये तो हो गया हमारा फाइंड की ऑप्शन। कंट्रोल F इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल F। अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल और F को प्रेस करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन अब मैं एडवांस की तरफ चलूंगा, उसकी शॉर्ट की फिलहाल मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी हम चलेंगे फाइंड एडवांस की तरफ, ये एडवांस फाइंड है। यहाँ एडवांस फाइंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग खुल जाता है। अच्छा, यहाँ ना 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक रिप्लेस की ऑप्शन मौजूद है, और जहाँ मैंने फाइंड ढूंढा ना उसके नीचे गो टू की ऑप्शन मौजूद थी। तो मैं यहीं से आपको करवा देता हूँ, टाइम थोड़ा ये ना हो कि 12 बजे मेरा नेट बंद हो जाए और क्लास ऑफ करनी पड़े मुझे। फाइंड हमने कर लिया, अब मुझे डिजी स्किल्स को ढूंढ के बदलना है, तो यहाँ देखें रिप्लेस की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो भी यही बात है, और ये रिप्लेस है, यहाँ से कर देंगे तो भी यही बात है। मैं क्या कहता हूँ, डिजी स्किल्स को ढूंढो और उसको जो है ना, सॉरी पहले एडवांस फाइंड को तो हम देख लें, ये फाइंड और ये नीचे एडवांस फाइंड, ये फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर देखें, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या करेगा, वो आपके सामने अल्फाज को सिलेक्ट कर देगा। ये देखें डीजी स्किल्स हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, फिर मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, अब ये वाला हाईलाइट हो रहा है, मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, अब वो कहता है ये वाला। जितने डॉक्यूमेंट के अंदर डीजी स्किल्स थे 1 बाय 1 वो उनको ढूंढ के दे रहा है, और हम उनके साथ कर सकते हैं डील, क्या करना है, हमने उनको डिलीट करना है, रिमूव करना है, या उनको फॉर्मेट करना है। अब यहाँ रिप्लेस, यहाँ पे क्लिक कर दें तो भी रिप्लेस हो जाएगा, और मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ।
रिप्लेस, जिस लफ्ज़ को आपने रिप्लेस करना है वो यहाँ लिखेंगे, उसकी जगह जो आपने नया लफ्ज़ लिखना है, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा पाकिस्तान, पाकिस्तान लिखा। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं फाइंड ही करूँगा। मैं कहता हूँ जी फाइंड नेक्स्ट, जैसे मैंने फाइंड किया, वो कह रहा है एक दफ़ा आपका दौर पूरा हो गया, मैं दोबारा शुरू करूँगा। फाइंड नेक्स्ट, ये डिजिस्किल आ गया। अगर मैंने सिर्फ़ इस एक को रिप्लेस करना है, डिजिस्किल की जगह पे मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान लिखा जाए, जो मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं करूँगा रिप्लेस। यहाँ देखिए रिप्लेस को मैंने क्लिक कर देना है, और अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी ये लिखे हुए हैं, डिजिस्किल्स के अल्फ़ाज़ जितने भी लिखे हैं, मुझे सबको रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस ऑल पे कर दूँगा। मैं ये रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी 3 को हमने रिप्लेस कर दिया है। ओके हो गया? इसके बाद हम चलेंगे गो टू। यहाँ से आप गो टू पे चले जाएँ, या फिर आप फाइंड के नीचे ऑप्शन मौजूद थी गो टू, यहाँ पर आप चले जाएँ। तो गो टू कहाँ जाना है? पेज, मेरे पास 100 पेज है, मैंने किस पेज पे जाना है? यहाँ मैंने पेज का नंबर लिखना है और मैंने नेक्स्ट कर देना है। टाइम थोड़ा है, मैं 1 मिनट के अंदर क्लोज़ करता हूँ। सेक्शन, सेक्शन बनाने अभी हमने नहीं सीखे। किसी सेक्शन नंबर 2, 3 में जाना है तो वो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। लाइन पे जाना है, फर्स्ट के लाइन नंबर 15 मैं आपको ये अभी दिखा देता हूँ। मैंने गो टू किया, और अब देखें मेरा कर्सर कहाँ पर मौजूद है। मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ये देखें, ये मेरा कर्सर यहाँ दूसरे पैराग्राफ के अंदर ऊपर से गिन के लाएंगे ना, तो 15 नंबर लाइन यहीं पर बनेगी, ये आपने यहाँ पर कर देना है। ठीक हो गया? और नीचे अगर हम चाहें तो सिलेक्शन की कुछ ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए होता है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हम कर सकते हैं। ये सिलेक्शन पैन है, अगर कोई शेप्स वगैरह हो तो उनको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम फाइल मेन्यू को भी कवर करेंगे, और कुछ इंसर्ट का, क्योंकि इंसर्ट मेन्यू काफ़ी बड़ा है, एक दिन में कवर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कल होगी, और वो टाइम मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में ना डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइल और ये चीज़ें कल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट को और चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को दावत दें कि लाइव सेशन है। और अल्लाह हाफ़िज़।